क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चीड़ के फलों से सुगंधित अगरबत्ती और उसका खूबसूरत स्टैंड कैसे बनाया जाता था? आइए, देखते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले पहाड़ों से चीड़ के पके हुए फलों को तोड़कर लाया जाता है। इसके बाद उनके सूखे छिलकों को सावधानी से अलग किया जाता है, क्योंकि इन्हीं छिलकों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। फिर इन छिलकों को कई घंटों तक गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि वे नरम हो जाएं। उबालने के बाद इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद जंगल से बांस लाया जाता है। बांस को आरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उनसे बेहद पतली पतली लकड़ियां तैयार की जाती हैं। इन लकड़ियों को और भी पतला किया जाता है ताकि बाद में सुंदर स्टैंड बनाया जा सके। फिर इन्हें गर्म पानी में उबालकर मजबूत और लचीला बनाया जाता है। अब बारी आती है प्राकृतिक सुगंध तैयार करने की। इसके लिए गन्ना लाया जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हैंडमेड मशीन से उसका रस निकाला जाता है। इस रस को चीड़ के छिलकों के साथ मिलाकर लगभग 12 घंटे तक रखा जाता है ताकि उनमें प्राकृतिक मिठास और खुशबू समा जाए। इसके बाद इन्हें फिर से धूप में सुखाया जाता है। अब काले चंदन की लकड़ी लाई जाती है। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर विशेष औजारों से बारीकी से तराशा जाता है। दूसरी ओर सूखे चीड़ के छिलकों को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को छानकर उसमें सुगंधित पानी मिलाया जाता है और आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। गूंथे हुए मिश्रण को पतली बांस की सीखों पर चढ़ाया जाता है और तैयार हो जाती है सुगंधित अगरबत्ती। अब बारी आती है अगरबत्ती के स्टैंड की। पहले से तैयार की गई पतली बांस की लकड़ियों को अलग अलग आकार में काटा जाता है। उनमें छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं ताकि वे आसानी से एक दूसरे में फिट हो सकें। फिर कई घंटों की मेहनत से उन्हें जोड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद कारीगर छोटी छोटी लकड़ियों से उस पर सुंदर डिजाइन बनाते हैं। आखिर में सभी हिस्सों को चंदन की लकड़ी के आधार पर जोड़ दिया जाता है और तैयार हो जाता है एक बेहद खूबसूरत और सुगंधित अगरबत्ती स्टैंड। क्या आपने कभी इतनी अनोखी और शानदार कला देखी है? अगर देखी है तो कमेंट में यस और नहीं देखी है तो नो जरूर लिखें।